तो कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, L1 विच इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल टू a कॉमा b। ये जो आपका लैंग्वेज लिख रहे हैं उसमें इनपुट अल्फाबेट a कॉमा b है। दैट कंटेन्स एग्जैक्टली टू एज, यानी सिग्मा विच इज इक्वल टू a कॉमा b के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो क्या होगी, a प्लस बी होल स्टार। ऐसे में एक लैंग्वेज लिखनी है जिसमें नंबर ऑफ a क्या हो आपके एग्जैक्टली 2 हो। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है आपकी स्ट्रिंग, यानी जो भी इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग आएगी उसमें नंबर ऑफ ए काउंट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली 2। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग आएगी, नंबर ऑफ ए विच इज एग्जैक्टली 2, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए, ये स्ट्रिंग आ जाएगी। क्या बी फॉलोड बाई 2 टाइम्स ए आ रहा है, यस। बस खाली हमें क्या करना, बी की काउंटिंग नहीं करनी, ए की काउंटिंग करनी है। बी कितने भी आ सकते हैं बट ए 2 टाइम्स आना चाहिए। ए फॉलोड बाई बी, ए फॉलोड बाई 2 टाइम्स बी एंड सो ऑन। कितने भी बी आ सकते हैं, क्या ए बी आ सकता है, यस। नंबर ऑफ ए काउंट करना है, ए बी बी ए एंड सो ऑन। सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ ए काउंट करना, वो एग्जैक्टली 2 आना चाहिए। नंबर ऑफ बी कुछ भी हो सकता है। मीन्स किस तरीके से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ए जो है आपका एग्जैक्टली 2 टाइम्स आ सकता है, यानी सिर्फ एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही आएगा, इसके अलावा कोई भी ए नहीं आएगा। अगर 3 टाइम्स ए आ गया तो वो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, अगर 2 से कम हो गया तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। इस ए से पहले कितने भी नंबर ऑफ बी हम जनरेट कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से बी फॉलोड बाई ए, बी फॉलोड बाई ए, ट्रिपल बी 4 टाइम्स बी एंड सो ऑन, वो इससे जनरेट कर लेंगे। इसके बाद अगर ए आ गया तो इसके बाद कितने भी नंबर ऑफ बी जनरेट कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद अगर ए मिल गया उसके बाद हम कितने भी नंबर ऑफ बी जनरेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बी यहाँ कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ बी इन बिटवीन कितने भी हो सकते हैं, बाद में भी कितने हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ए अगर काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही आएगा। तो ये इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज L2 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा विच इज इक्वल्स टू a कॉमा b दैट कंटेन्स एटमोस्ट 2 एज। एटमोस्ट 2 एज का मतलब एटमोस्ट 2 एज, ओके। एटमोस्ट 2 एज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो जो भी आपकी स्ट्रिंग जनरेट होगी इस लैंग्वेज में, उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए काउंट करेंगे तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, या तो नंबर ऑफ ए 0 होगा, नंबर ऑफ ए 1 होगा, या तो नंबर ऑफ ए 2 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो नंबर ऑफ ए अगर हमें 0 काउंट करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन, बी स्टार। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी स्टार का मतलब बी 2 टाइम्स बी 3 टाइम्स बी एंड नल ऑल्सो, यहाँ नल भी रहेगा, ओके। 3 टाइम्स बी एंड सो ऑन। तो यहाँ नल में नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0। क्या पॉसिबल है, यस, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है नंबर ऑफ ए। तो यहाँ भी आएगा नंबर ऑफ ए 0, नंबर ऑफ ए 0, नंबर ऑफ ए 0। तो बी की अकरेंस कितनी भी हो उसमें नंबर ऑफ ए 0 होगा, तो वो उसके लिए हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अब 1 के लिए अगर हम काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्टार। तो अगर 1 के लिए देखें, नंबर ऑफ ए अगर 1 है तो क्या आ जाएगा, बी स्टार फॉलोड बाई ए फॉलोड बाई बी स्टार। नंबर ऑफ ए कितना है, एग्जैक्टली 1, ओके। नंबर ऑफ बी इससे पहले कितने भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ बी कितने भी आ सकते हैं, तो ये 1 के लिए होगा। और 2 का हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं, ये किसके लिए है, नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, इन सबको यूनियन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन, बी स्टार प्लस बी स्टार ए बी स्टार प्लस बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। ये है 0 नंबर ऑफ ए, ये क्या है, नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 1, ये नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा आपका इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यही अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ हो एटलीस्ट के लिए, यानी ये था आपका L2, लेट्स से दिस इज L3। L3 क्या है आपका, एटलीस्ट 2 एज, एटलीस्ट 2 एज। तो एटलीस्ट 2 एज का मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चाहे क्वेश्चन ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों एक ही बात है। नंबर ऑफ ए काउंट करेंगे स्ट्रिंग डब्ल्यू में, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एग्जैक्टली 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ए यहाँ हमको मिल गया, उसके बाद लिख दिया ए प्लस बी होल स्टार।
यहाँ हमें नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली हमें 2 मिल गया, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा? नहीं, ये नहीं, मतलब ये तो होगा लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रिंग आएगी। क्यों ऐसा लिखा गया है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्ट्रिंग आपको मिल गया b 2 टाइम्स a, तो क्या ये स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होगा? नहीं। इसका मतलब इस a से पहले आपका b भी आ सकता है और इस स्ट्रिंग से पहले आपका a भी आ सकता है, a और b कुछ भी आ सकता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, उस ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन आप a और b का कोई भी स्ट्रिंग यहाँ जनरेट कर लीजिए इधर से और इसके बाद a के लगा दिए, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ a और b के स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद a और b का कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2a का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ अगर सपोज हमने नल सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये a आ गया, ये नल सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ हमको a मिल गया, यहाँ नल सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 टाइम्स a हमको मिल गया। अगर सपोज हमें b a लेना है तो यहाँ से b ले लिए, सपोज यहाँ से हमने b ले लिया, यहाँ से a, ये a तो रहेगा ही रहेगा, इधर नल कर दिया, इधर नल कर दिया, तो क्या आ गया b फॉलोड बाई 2 टाइम्स a। यहाँ सपोज हमें b नहीं लेना, a लेना है तो यहाँ से a ले लिए, अगर यहाँ से हमको a या b लेना है तो इधर से ले लिए, a और b यहाँ से ले लिए, तो ये हो जाएगा आपका एटलीस्ट 2a। इसके लिए ये आपका क्या है, एग्जैक्टली 2a, ये आपका एट मोस्ट 2a, ये 0 नंबर ऑफ a, 1 नंबर ऑफ a, 2 नंबर ऑफ a। और ये एटलीस्ट के लिए क्या होगा, हमें क्या करना, एटलीस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी होल स्टार, 2a तो आ ही रहा है तो इन बिटवीन कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्टार लगाना पड़ेगा। तो ये था आपका एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली नंबर ऑफ एज काउंट किया तो 2 आ रहा है। ओके, सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर a कॉमा b, जहाँ हमें क्या करना है, इवन नंबर ऑफ एज काउंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है कि नंबर ऑफ ए इन w mod 2 विच इज इक्वल टू 0। तो mod 2 अगर हमें यहाँ हमें नंबर ऑफ a मिला, उसकी लेंथ, और उसको mod 2 अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो क्या करना, इवन नंबर ऑफ एज। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ a क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन, ये सारे आएंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जैक्टली 2 है, तो उसी को क्या करेंगे, बार बार रिपीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ a। तो अगर देखें एग्जैक्टली 2 के लिए क्या था, b स्टार a फॉलोड बाई b स्टार a फॉलोड बाई b स्टार, ये क्या है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ अगर a काउंट करेंगे तो 2 आएगा। इसी को अगर हम बार बार रिपीट कर दें, यानी a अगर यहाँ 2 टाइम्स है, इसी को हम रिपीट कर दें तो 4 टाइम्स, यानी पहले क्या आएगा, 0 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड सो ऑन, जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सेम वही रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर इसका हम स्टार लगा दें तो इसको हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ a इन w mod 2 विच इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर सपोज दैट हमें एक स्ट्रिंग इस तरीके से मिल गई, b सिर्फ b मिल गया, तो यहाँ नंबर ऑफ a कितना है, 0, 0 mod 2 विच, देखो नंबर ऑफ a कितना है, 0, और 0 mod 2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, 0 mod 2 0 होता है। बट क्या ये स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर सपोज दैट इसकी जगह पे हम नल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, b स्टार a b स्टार a b स्टार, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है होल स्टार। अगर इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो ये आएगा, अगर इसकी जगह पे नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका नल हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ स्ट्रिंग कुछ भी हो वो सीधे क्या आ जाएगा, नल। लेकिन अगर इसकी स्टार पे अगर 1 टाइम हम लेंगे तो ये अब पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ कहीं से भी हमको b जनरेट, अगर यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2a अपने आप आ जाएगा। तो चाहे यहाँ नल रखें, यहाँ नल रखें, अगर यहाँ से हम b जनरेट करेंगे तो 2 टाइम्स से ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर यानी b का मतलब क्या हुआ, b या 2 टाइम्स b, 3 टाइम्स b एंड सो ऑन, इस तरह के ये सारी स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ a क्या है आपका 0, नंबर ऑफ a 0, नंबर ऑफ a 0, 0 mod 2 विच इज इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से b स्टार लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या है, इस 0 की अकरेंस के लिए आ जाएगा। बाकी 2, 4, 6, 8 देन 10, 12 एंड सो ऑन, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है, 0 और मोर। जब 0 रखना है तो नल स्ट्रिंग यहाँ आ रहा है, लेकिन 1 रख रहे हैं तो ये स्ट्रिंग मिल रही, तो इसलिए ये आपका जो है स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, b स्टार अलग से लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ a w mod 2 विच इज इक्वल टू 0 के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी इवन नंबर ऑफ a। अगर यही आपकी एक लैंग्वेज होती ऑड नंबर ऑफ a, ऑड नंबर ऑफ a का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये आपकी है L5, नंबर ऑफ a इन w mod 2 विच इज इक्वल टू सपोज दैट 1 लिख देते हैं। तो यही होगा नंबर ऑफ a mod नंबर ऑफ a इन w mod 2 विच इज इक्वल टू 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ऑड।
तो ऑड के लिए ये हमारे पास इवन का पता है, तो क्या है यहाँ पे इवन बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। इसको अगर हम कितनी भी बार रिपीट करें तो क्या मिल जाएगा हमें, ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर ऑफ एज प्लस बी स्टार अभी हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहां हमें क्या करना होगा, अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं बी स्टार ए बी स्टार, यहां से नंबर ऑफ ए कितनी जनरेट होगी 1, यहां से हमको 1 मिल जाएगा और इधर से क्या मिलेगा आपका 0 2 4 6 एंड सो ऑन, ये सारी स्ट्रिंग मिलेगी। तो 1 को यानी नंबर ऑफ ए अगर 1 है आपका, इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ ए 1। ये नंबर ऑफ ए की काउंटिंग है, ये 0 वैल्यूज नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ ए कितना आएगा 1, एग्जैक्टली 1। 1 को अगर 2 के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 1 के साथ 4 को कॉन्कैटिनेट करेंगे क्या आ जाएगा 5, 1 को 6 के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे क्या मिल जाएगा 7। तो देखो 1 3 5 7 इस पर्टिकुलर रेगुलर देखो ये क्या है आपका, ये नंबर ऑफ ए मॉड 2 विच इज इक्वल्स टू 0 यानी इवन के लिए। तो इसको अगर हम एक ए के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। और हाँ एक चीज मेंशन करना भूल गए, अगर कोई भी एक लैंग्वेज है उसके करस्पॉन्डिंग अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो जरूरी नहीं कि यूनिक है, वो डिफरेंट आ सकता है, बट एट द एंड स्ट्रिंग सारी सेम जनरेट होगी। अगर इवन नंबर ऑफ ए का पूछ रहा है तो इवन नंबर ऑफ ए की ही सारी स्ट्रिंग आएगी। अगर नंबर ऑफ ए मॉड डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उस रेगुलर एक्सप्रेशन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी स्टार ए बी स्टार ओके का होल स्टार। इससे क्या होगा, इवन नंबर ऑफ ए सारे ए जनरेट हो रहे हैं, फॉलोड बाई अगर इस तरीके से लिख दिया बी स्टार ए बी स्टार। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें तो ये दोनों मतलब दिखने में डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी ये अगर देखें तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, दूसरा ये, लेकिन ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। एट द एंड अगर इसको और इसको देखें तो दोनों से सेम ही स्ट्रिंग जनरेट होंगी। तो ऐसा नहीं है जैसे अगर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन अगर डिफरेंट दिए तो हो सकता है कि कई सारे ऑप्शन सेम लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं। किसी भी एक लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन R1 R2 और R3, सपोज दैट 3 रेगुलर एक्सप्रेशन मिले हैं, ये इस लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये R1 और R2 और R3 क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। बट हो सकता है कि इसमें टर्म डिफरेंट हो इस तरीके से, जैसे ये सपोज अगर R1 है और ये R2 है तो ये दोनों सेम ही है यानी इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। ओके, अब अगर सपोज दैट आपको नंबर ऑफ ए इन W मॉड 3 विच इज इक्वल्स टू 0 दिया हो, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, उसमें मॉड अप्लाई करेंगे 3, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ओके, यहाँ जब हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर ऑफ ए मॉड 2 था, तो मॉड 2 के लिए क्या था, ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन निकाला था। तो मॉड 3 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। अगर नंबर ऑफ ए काउंट करेंगे 1 2 3, मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मॉड 3 अप्लाई करेंगे 0 प्लस ये क्या आपका बी स्टार। देखो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1 टाइम्स बी 2 टाइम्स बी नल स्ट्रिंग। तो क्यों क्योंकि यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो आपकी स्ट्रिंग आएगी वो क्या आएगी, 0 नंबर ऑफ ए 3 नंबर ऑफ ए यानी 6 9 12 एंड सो ऑन, ये सारा चीजें आएंगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। नंबर ऑफ ए कितना 1 2 3, इसका रिपीटिशन प्लस बी स्टार, क्योंकि यहाँ क्या आपका नल स्ट्रिंग भी आ रही है। तो ये हो गया। अब अगर सपोज दैट एक और लैंग्वेज L7 विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए W मॉड 3 विच इज इक्वल्स टू, अगर सपोज दैट 1 लिख दिया तो 1 को किस तरीके से करेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पे किया है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा, इससे करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ए आएंगे वो क्या आएंगे 1 मॉड 3 1, यस, यानी रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 1 मॉड 3 विच इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4, देन आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 7, देन 10, देन 13 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। नंबर ऑफ ए इन W विच इज इक्वल्स टू 1, आइदर 1 और 4 और 7 और 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्योंकि नंबर ऑफ ए काउंट करेंगे, उसके बाद मॉड 3 अप्लाई करेंगे, उसका रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो वो स्ट्रिंग आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज आएगी वो क्या आएगी, बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। ये तो हो गया नंबर ऑफ ए मॉड 3 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम इसमें एक्सक्लूड बी स्टार इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिख देंगे बी स्टार ए फॉलोड बाई बी स्टार। तो यहाँ से हमको 1 लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 1, और इधर नंबर ऑफ ए कितना है 3 और 1 को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो यहाँ स्टार है, सॉरी
यहाँ स्टार है। यहाँ अगर सपोज दैट हमने यहाँ नल सब्स्टिट्यूट किया तो नल का मतलब क्या हुआ, 0, 0 को 1 के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो एट द एंड हमको क्या मिलेगा, 1। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ ए कितना है 3, इधर नंबर ऑफ ए कितना है 1, 3 और 1 को कॉन्कैटिनेट करेंगे 4 नंबर ऑफ ए, तो ये भी स्ट्रिंग आ रही। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अगर 2 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 कॉन्कैटिनेशन विथ 1, 6 और 1 को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो 7 आ जाएगा। और बी स्टार को हम पहले भी लिख सकते हैं या तो बाद में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था जो है ऑड के केस में, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ भी हम बाद में भी लिख सकते हैं पहले भी लिख सकते हैं। अब सपोज दैट लेट सपोज L8 एक लैंग्वेज हो, नंबर ऑफ ए W mod 3 विच इज इक्वल्स टू, अगर सपोज दैट 2, क्या ये पॉसिबल है? यस। अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ ए काउंट किया और उस पर mod 3 अप्लाई किया तो उसका रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज, B स्टार ओके। ये आ गया आपका mod 3 विच इज इक्वल्स टू 0 के लिए 1 2 3। अब हमें क्या करना है, यहां हमको मिला 3 यानी 0 3 6 यानी 0 3 6 9 12, इससे मिल जाएगा ये सारी स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग आएगी उसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम 2 लेंथ ओके। देन क्या हो जाएगा 5, देन हो जाएगा 8, देन 11 एंड सो ऑन। ये सारे यानी नंबर ऑफ ए की बात करें, नंबर ऑफ ए 2 होगा, नंबर ऑफ ए 5 8 11, इस तरीके की सारी स्ट्रिंग आएगी ओके। तो यहां से हमने क्या किया, सपोज दैट सबसे पहले हमने नल ले लिया तो 0 स्ट्रिंग। तो अब इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए कितनी लेंथ ही चाहिए, 2 लेंथ की। तो 2 लेंथ के लिए क्या, नहीं 2 लेंथ का मतलब नंबर ऑफ ए जहां 2 हो, तो B स्टार, इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 और 2 को कॉन्कैटिनेट करेंगे 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 के बाद 3, तो 3 को 2 के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे 5, 3 के बाद क्या आ रहा है 6 को 2 के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो 8, इस तरीके से। और इस एक्सप्रेशन यानी यहाँ जो हमने इसके साथ कॉन्कैटिनेट किया इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो ये एक इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा mod 3 0, तो इसका मतलब सिंपली सारे वो स्ट्रिंग जनरेट करें। mod 3 1, तो कॉन्कैटिनेशन वाला जो फिनोमेना उसी का यूज करेंगे तो बहुत इजीली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ओके।